फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं, वो जो बहुत ही कमज़ोर हालत में होती है और उसके पापा को आते देखते हैं। वो आते ही लड़की को देख कहते हैं कि तो पता है तुम 3 दिन से भूखी हो। दूसरे सीन में हमें एक दिखा देते हैं, एक शख्स के पास उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है शादी शुरू होने वाले थे। वो शख्स कहता है हाँ तो ये कंट्री छोड़ के चले गई, ये वक्त पे शादी कैसे हो रही है। तो उसका एक्स सेक्रेटरी बताता है कि हान की जगह आपकी शादी लूविन से हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लूविन जो लड़की होती है वो रो रही होती है, अपने बाप की टांगों को पकड़ के कहती है कि प्लीज मुझे शादी करनी है। वो अपने फादर को कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मेरी बहन की जगह प्रेसिडेंट लू से शादी नहीं करनी। वो रोते हुए अपने पापा की मिन्नतें करती है। दूसरी तरफ से हम प्रेसिडेंट का सीन देखते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि लेकिन ग्रैंडपा ने तो हान से शादी तय की थी मेरी। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मिस्टर चौंग को डर नहीं लगता कि अगर उनका ये सच सामने आ गया तो उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लू वेंजी का सीन देखते हैं। उसके पापा उसे धक्का देते हैं, कहते हैं सु बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी बहन यहाँ से चलेगी अब ये तुम पर है, तुम शादी करोगी और मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। ये कहकर लूजेंजी के फादर वहां से चली जाते हैं। तभी हम देखते हैं लूजेंजी कुछ सोचती है और खुद से कहती है कि मैं उस बुढ़े सू से शादी नहीं करूंगी जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट कहीं जाने लगता है। उसका सेक्रेटरी से पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। फिर तभी हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरी को जवाब देता है मैं शादी से भाग रहा हूँ, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लू वेंजी को देखती हूँ, वो भी अपने शूज हटाती है और खिड़की खोलकर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम सीन देखते हैं कि लू वेंजी घर से भागते हुए चोट लग जाती है, वो लंगड़ाते हुए जा रही होती है। तभी उसकी नजर सू पे पड़ती है और हम सू को देखते हैं वो गाड़ी का दरवाजा खोल रहा होता है। तभी उसके पास लू आती है, वो सू के सामने खड़ी होकर कहती है कि क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि सू लू वेंजी को गौर से देखता है। तभी सू का असिस्टेंट लू वेंजी से कहता है कि सर अपने साथ किसी स्ट्रेंजर को नहीं बिठाते। तभी हम देखते हैं ये बात सुन के लू वेंजी वहां से जाने लगती है। तो सू लू वेंजी को पकड़ लेता है और अपने सिस्टर से कहता है कि फर्स्ट एड लेके आओ। तभी हम देखते हैं कि लू वेंजी एक जगह पर बैठ जाती है और प्रेसिडेंट सू उसे फर्स्ट एड दे रहा होता है। तभी लू वेंजी उसे गौर से देखते हुए कहती है कि क्या तुम भी भागे अपनी शादी से। तो सू कहता है तुम भी से क्या मतलब है, क्या तुम भी भागी हो। तभी वो लू से बताती है कि हाँ मेरे फादर एक 50 साल के बुढ़े से करवाना चाहते हैं, वो भी मेरी बहन की जगह, तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती इसलिए मैं घर से भाग गई। तभी हम देखते हैं कि सू लू वेंजी को मेडिसिन लगाता है और उसे वो उसे थैंक यू करती है। तभी हम देखते हैं लू वहां से जाने के लिए खड़ी होती है। तभी उसका पाँव मुड़ जाता है, वो गिरने लगती है तो सू से पकड़ लेता है। तो हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इस बात पे सेक्रेटरी हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लू वेंजी सीधे खड़े हो जाती है और वो दोबारा से उसे थैंक यू करके वहां से जल्दी से चली जाती है। सू से जाता हुआ देख रहा होता है। तभी सू अपने सेक्रेटरी को कहता है कि इस लड़की का पीछा करो, पता करो ये कौन है। तभी सेक्रेटरी उसे बताता है ये वही लड़की है जिससे आप शादी करने से भाग रहे हैं, ये लू वेंजी है। तभी हम देखते हैं सू उससे हैरान हो जाता है, ये लू वेंजी है। वो कहता है वो हम देखते हैं कि सेक्रेटरी सू से कहता है कि कुछ लोग आपका इंतजार इंपीरियल क्लब में कर रहे हैं, हमें जाना होगा। तभी हम देखते हैं वहां से सेक्रेटरी और सू चले जाते हैं। वो सीन शिफ्ट होता है, हम सीन देखते हैं कि लू वेंजी जा रही होती है। तभी उसके पास उसके पापा की कॉल आती है, लू वेंजी कॉल अटेंड करती है। तभी उसके फादर कहता है कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, तुम घर से भाग गई। तो लू वेंजी उन्हें साफ कह देती है कि मैं उस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, आपने अगर करवानी है तो मेरी सिस्टर की करवा दे, और ये कह के फोन बंद कर देती है। तभी हम देखते हैं कि लू वेंजी कुछ सोचती है, फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। तो दूसरी तरफ से उसके बॉयफ्रेंड का कॉल कोई लड़की उठाती है और उसे कहती है कि जैक तुम्हारा क्लब में इंतजार कर रहा है और उसे उनसे बात करनी है। ये कहकर वो फोन बंद कर देती है और हम लू वेंजी को देखते हैं जो हैरान खड़ी होती है। तब वो कुछ सोचती है और वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लू वेंजी का सीन देखते हैं जो कि क्लब में आती है। तभी वो एक रूम में एंटर करती है। तभी दरवाजे पर ही एक वाटर बकेट रखी होती है जो लू वेंजी पर गिर जाती है और लू वेंजी सारी भीग जाती है। तभी हम उसके बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो एक लड़की के साथ बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और वो लू वेंजी को देखकर हंसता है। तभी लू वेंजी जैक से कहती है तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जैक के साथ जो लड़की होती है वो खड़ी होती है और लू वेंजी के पास आकर कहती है तुम इतनी मीन कैसे हो सकती हो, तुम जैक को इल्जाम दे रही हो जबकि तुम खुद तो शादी करने जा रही होती। तभी हम देखते हैं लू वेंजी जैक के पास जाने लगती है, वो लड़की उसे रोक लेती है और लू वेंजी उसे हैरान होकर देखती है। तभी लू वेंजी जैक से कहती है कि जैम तुम मुझ पे यकीन करो, मैं अपनी जो शादी से भाग गई हूँ, और उसे कहती है कि अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। तभी वो लड़की उस लड़की का बाजू छोड़ देती है। तभी वो उसे अपना हाथ दिखाती है, उसकी फिंगर में एंगेजमेंट रिंग होती है। तो वो उसे बताती है कि जैक जिससे शादी करने वाला वो मैं हूँ। फिर उसके बाद लू वेंजी हैरान हो जाती है ये देखकर।
तभी हम देखते हैं कि लुवेंजी रोते हुए जैक को कहती है तो इसका मतलब जो बाहर रूमर्स फैले हुए थे तुम पेन को डेट कर रहे थे वो सच था। फिर वो लड़की जिसका नाम पेन था वो लुवेंजी से कहती है कि मैं और जैक पहले से रिलेशनशिप में थे, हमारे बीच में तुम आई हो तो वो रूमर्स तुम्हारे लिए है। तभी हम देखते हैं कि इस बात पे लुवेंजी को गुस्सा आता है, वो उस पेन को थप्पड़ मार देती है। तभी हम देखते हैं जैक गुस्से से आता है और लुवेंजी के पेट पे लात मार देता है और लुवेंजी नीचे गिर जाती है और जैक उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेन को थप्पड़ मारने की। तो लुवेंजी जैन से कहती है कि हम 4 साल में रिलेशनशिप में थे, क्या वो सब फेक था। तभी हम देखते हैं जैक इस बात पे हंसता है और कहता है कि तुम तो अपने डैड की भी फेवरेट बेटी नहीं हो और तुम अपना कंपैरिजन मेरी पेन के साथ कर रही हो। तभी जैक लुवेंजी से कहता है कि चलो अब जल्दी से मेरी पेन से माफी मांगो। तो हम देखते हैं कि लुवेंजी से माफी नहीं मांगती थी, तो जैक लुवेंजी को कॉलर से पकड़ता है और पेन की तरफ करके कहता है कि चलो माफी मांगो, लेकिन वो माफी नहीं मांगती। तभी हम देखते हैं कि उस क्लब में सू और उसका सेक्रेटरी भी आते हैं। तो सू देखता है कि जैक लुवेंजी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है कि तुम पेन से माफी मांगो। तभी हम देखते हैं सू उस रूम में जाता है और जाके जैक का हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे झटका देके पीछे कर देता है। और हम देखते हैं पेन परेशान होकर जैक को पकड़ लेती और सू लुवेंजी को उठाकर अपने साथ खड़ा कर लेता। फिर सू उससे कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि पेन सू को कहती है कि मिस्टर लिन इस इंपीरियल क्लब के मालिक है और वह मेरी फ्रेंड है, तुम ये बात सोच समझ के कहो कि इस क्लब से किससे निकलना चाहिए। तभी हम देखते हैं उस रूप में इंपीरियल क्लब के ऑनर आ जाते हैं और वह सू को देखकर बिल्कुल खामोश हो जाते। तभी पेन मिस्टर से कहते हैं देखो इनसे क्या किया। तभी मिस्टर पेन से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पे कभी मत आना। इस बात पर पेन हैरान होकर कहती है क्या। वो तभी सू की तरफ देखती है तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि सू अपना कोट उतारता है, उसे लुवेंजी को पहना देता है और उन्हें बताता है कि मैं लुवेंजी का फियांसे हूँ। ये बात सुनते ही लुवेंजी हैरान हो जाती है और सू को देखने लगती है और हम पेन को और जैन को भी हैरान होता देखते। तभी जैन लुवेंजी को कहता है तुम तो कह रही थी तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा तो सीक्रेट फेयर इस आदमी के साथ चल रहा है। तभी हम देखते हैं लुवेंजी सू का हाथ पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है कि ये तुमसे बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल है, ऑफ कोर्स मैं इसी को ही चूज करूंगी ना। और उसे बताती है कि मैं आज यही बताने आई थी कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मैं तुमसे ब्रेकअप करने आई थी। और ये कहकर वो सू को लेकर चली जाती है और जैक को पेन को हम हैरान देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सीन देखते हैं कि लुवेंजी बहुत रो रही होती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है। तभी जब वो रो रही होती है तो वहां पे सू आता है और उसे देखकर हंसने लगता है। फिर तभी लुवेंजी सू को बताती है कि मैं 4 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थी और कहती है कि मैं उसकी वजह से घर से भाग आई और सू को कहती है कि तुम मुझसे सलवार कर रहे थे, वो मुझे इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकता है। तभी लुवेंजी उसे टाइट से पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है और उसे कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी सू उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं इस बात पर लुवेंजी रोते हुए कहती है कि मुझे और कौन मिलेगा, क्या मुझे अब कोई चाहेगा। तो सू कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। इस बात पर लुवेंजी हैरान होकर सू को देखने लगती है और सू उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर तभी लुवेंजी सू के शोल्डर पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि क्या तुम वाकई मुझे चाहते हो। और वो हंसते हुए आज कहती है तुमने मुझे फिर से मदद की है और उसके नजदीक होते हुए उसके कान में कहती है क्या इसके रिटर्न में तुम कुछ नहीं चाहते। तभी हम देखते हैं कि सू उसे देखकर स्माइल करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर हम सीन देखते हैं कि सू रूम को बेड पर लिटा देता है और वहां से जाने लगता है। तो लुवेंजी लू का हाथ पकड़ लेती है और पकड़कर उसे नजदीक करते हुए फिर देखते हैं एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट शिफ्ट होता है तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग को देखते हैं लुवेंजी और लू सोई होती है। तभी उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि उसके साथ सू सोया होता है और वो सू को देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से उठकर बैठ जाती है। तभी वो अपने कपड़े देखती है जो कि चेंज होती है, उसके रात वाले कपड़े साइड पर होते हैं। तभी लुवेंजी को फ्लैशबैक आता है कि सू वेंजी को बेड पर लेटाकर वहां से जाने लगता है। तो वेंजी सू का हाथ पकड़ लेती है और सू से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी सू से कहते हैं कि मैं कभी किसी का फायदा नहीं उठाता। तो वेंसी से कहता है कि तुम अच्छे से सोना। तभी वेंसी सू को पकड़ के अपने पास कर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी वेंसी सू को पकड़ के एक साइड पे लिटाती है और सू के नजदीक होते हुए कहती है कि आज रात तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम कहीं जाओ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, वो ये सब सोचकर अपने सिर पर हाथ मारती हूँ, दिल ही दिल में कहती है कि मैंने क्या कर दिया, जिंदगी में पहली बार मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर के साथ सोई हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। ये सोचकर वो उससे देखने लगती है क्योंकि वो अभी भी वो सोया होता है। तभी हम देखते हैं लुवेंजी बेड से उठती है और फौरन से कपड़े और शूज उठाती है। फिर हम लुवेंजी को देखती है, वो चेंज करके खड़ी होती है। जैसे ही वो चेंज कर लेती है वहां से जाने लगती है। तभी सू वेंजी का हाथ पकड़ लेता है और झटके से अपनी ओर लिटा लेता है। तभी सू वेंजी से कहता है तो मैं सोया हुआ था तो तुम भाग रही हो। उसे बताता है कि मैं बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन हूँ और हमारे तरफ दोनों में एक रिश्ता हो गया, चलो शादी करते हैं। तभी हम देखते हैं वेंजी हैरान होकर सू को देखती है और वेंजी उसे कहती है कि शादी कर लेते हैं, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। तभी हम देखते हैं कि सू उसका मोबाइल लेता है और बिस्तर पे खड़ा हो जाता है और उसके मोबाइल पर अपना नंबर डायल करता है और उसे बताता है कि मेरा नाम सू है और तुम्हारा
कॉन्टैक्ट नंबर भी है फ़ोन में अब मेरा, और उसका फ़ोन उसे दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वेंदी अपना मोबाइल लेती है, तो सू कहती है कि अभी हम एक दूसरे को जान गए हैं, तुम मुझे बताओ क्या तुम अब मुझसे शादी करोगे। फिर हम देखते हैं इस बात पर वेंदी को कुछ समझ नहीं आती, वो वहां से उठकर चली जाती और सू उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर तभी हम सीन देखते हैं कि सू के पास उसका सेक्रेटरी खड़ा होता है। सू सेक्रेटरी से कहता है कि ये सब को इन्फॉर्म कर दे कि सूजियान और लू वेंजी की शादी होने वाली है। फिर तभी हम देखते हैं कि सेक्रेटरी सू को कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपकी शादी लू वेंजी की बड़ी बेटी हान से हुई थी, अब आप वेंजी से शादी कर रहे हैं। तो सू से जवाब देता है कि मैं जिससे शादी करना चाहता था वो सिर्फ लू वेंजी है। तभी सेक्रेटरी से परेशान होकर कहता है कि ग्रैंडमा ने तो आपके लिए हान को पसंद किया था, अगर उन्हें ये पता चल गया आपने उन्हें चिट ट्रिक किया है तो सू कहता है कि जब तक वो अब्रॉड है नहीं आ जाती तब तक ग्रैंडपा को नहीं पता चलेगा। और सू अपने सेक्रेटरी से कहता है कि कस्टम वाले को कह दो कुछ सालों से चाइना नहीं आने दो, और उसका सेक्रेटरी कहता है ठीक है। वो फिर अपने सेक्रेटरी से कहता है कल रात के लिए शहर के तभी फेमस लोगों को बुला लो मैं, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट है। चीन शिफ्ट होता है, लुवेंजी जा रही होती है अपने मोबाइल पर सू का नंबर देख रही होती है और साथ साथ सोच रही होती है कि इसका सरनेम भी सू है, क्या मेरी किस्मत में सभी सू नाम के शख्स हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने जैक आता है और वो लुवेंजी को देखकर स्माइल करता है। लुवेंजी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि जैक लुवेंजी के बालों को सहलाता है और अचानक ही उसकी नजर गर्दन पे उस पड़ती है, तो लुवेंजी की गर्दन पर एक निशान होता है। फिर जैक लुवेंजी को पकड़ के उस निशान को गौर से देखता है और उससे कहता है हम 4 साल से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मगर तुमने कभी भी मुझे छूने नहीं दिया खुद को। और वो लुवेंजी को गुस्से से कहता है कि तुम उस शख्स को कितने अच्छे से जानती हो जो तुम उसके साथ सो गई हो। तभी हम देखते हैं लुवेंजी अपना हाथ छुड़ाती है और उसे थप्पड़ मारती है और उसे गुस्से से कहती है कि ये मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है, और तुम शायद भूल गए हो कि हम दोनों के दरमियान अब कुछ नहीं रहा। फिर जैक उसे कहते हैं किसने कहा कि हम तुम्हारा दोनों में कुछ नहीं रहा, अगर तुम चाहती हो तो हम इस सिलसिले को खत्म नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक लुवेंजी को जबरदस्ती पकड़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शायद जैक के शोल्डर पर हाथ रखता है कोई, वो सू होता है। फिर वो सू को पीछे करता है, उसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है और जैक नीचे गिर जाता है। लुवेंजी सू को देखकर हैरान हो जाती है। फिर तभी सू जैक को कहता है कि मैं तुम्हें इस हरकत के लिए सारी जिंदगी के लिए जेल में भेज सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जैक सू को कुछ कहने लगता है, तभी वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बात याद आती है। रात जो शख्स अपनी वेंजी को लेके गया था वो कोई आम इंसान नहीं है, वो मुझे किसी अमीर घराने से लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये बात सोचकर जैक सू को कुछ नहीं कहता और तभी जैक खड़ा हो जाता है और वो सू से कहता है कि मैं तो इससे लास्ट नाइट के लिए सॉरी करने आया था, मेरा कोई और मतलब नहीं था। तभी हम देखते हैं सू अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है तो सेक्रेटरी जैक को वहां से जबरदस्ती ले जाता है। तभी लुवेंजी सू से पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो सू से कहता है कि मैं अपने आम के से फ्री होकर यहाँ से गुजर रहा था, तब मैंने तुम्हें जैक के साथ देखा तो मैं यहाँ आ गया। तभी हम देखते हैं सू जेंजी से पूछता है मैंने दिन में तुमसे एक सवाल पूछा था मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि लुवेंजी बिल्कुल खामोश होकर सू को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लुवेंजी के फादर वहां जाते हैं तो लुवेंजी की नजर अपने पापा पे पड़ती है तो वो उसे पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दोबारा मिलने पे दूंगी क्योंकि मैं अभी लेट हो रही हूँ, तुम्हें वापस जाना चाहिए अभी। वो सू को वहां से जबरदस्ती भेज देती है और उसे गुड बाय कहती है। तब फिर हम देखते हैं कि लुवेंजी के फादर जेंजी के पास खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि वो शख्स कौन था। तभी हम देखते हैं कि लुवेंजी कुछ नहीं कहती। लू वेंजी के फादर उसे गुस्से से कहते तुम लू फैमिली का नाम डुबोना चाहती हो, तुम्हें जो शख्स मिलता है तुम उसे मिलने खड़ी हो जाती हो। तो लू वेंजी उनसे कहती है कि तुम आप यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने आए हो। तो लू वेंजी के फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कल मैं चैरिटी शो के लिए जा रहा हूँ जहाँ मिस्टर सू आएंगे और तुम मेरे साथ जाओगी। तो लू वेंजी अपने फादर से कहती है मैं आपको पहले ही बता चुकी मैं उस से शादी नहीं करूंगी। तभी लू वेंजी के फादर उससे कहते हैं कि तुम किस तरह की बदतमीज लड़की हो, तुम्हें अपने आप के एक शख्स के लिए एक रूम में बंद रखा और कुछ खाया पिया भी नहीं। जब मैं तुम्हारी इस बात पे तुम्हारी बातों में नहीं आया, आगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्या। तो लुवेंजी सोचती है कि ये नहीं मानेंगे और सोचती है दिल में मुझे कल जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सू कौन है, और साथ में सोचती है जैसे ही वो बुढ़ा सू मुझे नजर आएगा मैं उसकी खूब बेइज्जती करूंगी और फिर मैं देखती हूँ वो लू फैमिली हमारी शादी में कैसे शादी करेगी मुझसे। फिर वैसे ही लुवेंजी अपने फादर को कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी। फिर उसके फादर उसे कहते हैं कि अच्छी बात है तो मेरी बात समझ के। तभी हम देखते हैं कि लुवेंजी वहां से जाते हुए मुस्कुराती है। तभी देखते हैं कि उसके फादर भी जाने लगते, तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे की हुई मुझे कॉल करने की, तुम्हें पता भी तो मैंने तुम्हारी शादी पे कितना पैसे लगाया था। तो उसी तरफ सहान होती है, वो अपने फादर से कहती है कि आपने मुझे मेरी जैसे शादी करवाना चाहते हैं, वो 50 साल का बुढ़ा है, आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसे शादी करूंगी, क्या आपके पास दिल नहीं है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तभी हान के फादर हैरान होकर उससे कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि वो 50 साल का बुढ़ा है।
तो वो अपनी बेटी से बात करते हैं फोन पे। फिर सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन होता है, लुवंजी और उसके फादर चैरिटी प्रोग्राम में आते हुए देखते। तभी लुवंजी के फादर उस लुवंजी के गुस्से से कहते तुम यहाँ पे कोई तमाशा मत करना आज। लुवंजी खामोशी से उनकी बात सुनती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी हम एक शख्स को आते हुए देखते हैं। तभी लुवंजी के फादर उसे कहते कि प्रेसिडेंट हुआ आप यहाँ पर। हम देखते हैं जेंजी उस शख्स को गौर से देखती है और अपने फादर को कहते कि डैड आपने अपनी डॉटर को आज बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। ये कहकर वो वहां से तेजी से जाने लगते तो लू वेंजी के फादर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम क्या करने जा रही हो। तो लू वेंजी अपने फादर का हाथ छुड़वाती है और वहां जाकर उस शख्स के पास खड़ी हो जाती है जो ड्रिंक कर रहा होता है। तो लू वेंजी उससे कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट हु है। तो हम देखते हैं कि उसके फादर उससे परेशान होकर खड़े हो जाते हैं और लू वेंजी उस शख्स को कहती है कि मैं फैमिली की डॉक्टर हूँ। फिर वो उसे के कहती है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने आई हूँ, मैं तुमसे अपनी शादी को कैंसिल करती हूँ। वो शख्स हैरान होकर लुवेंजी को देख रहा होता है। तभी हमें देखते हैं कि सू और उसका सेक्रेटरी भी आ जाता है और वो लुवेंजी को बात करते हुए देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लुवेंजी को कहता है वो शख्स, मिस आपको शायद कोई गलतफहमी होगी। तो लुवेंजी कहती है कि मुझे गलतफहमी क्यों होगी, तुम 50 साल के आदमी हो, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ तुम्हारी उम्र तो मेरे बाप जितनी है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक जवान आदमी लड़की से शादी करना चाहते हो। और हम देखते हैं कि सू खड़ा होकर जेंजी की बातों पे हंस रहा होता है। तभी जेंजी उसे कहती है कि तुमने सोचा होगा, मैं सोच रही होंगी कि सू बहुत ही ग्रेट इंसान है, अगर तुम मुझसे सच में पूछते तो मेरी नजर में तुम एक फिजूल इंसान है। तभी हम देखते हैं ये कहते हुए उसकी नजर सू पे जाती है और सू को देखकर दिल ही दिल में सोती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कि जेंजी सू के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और उस शख्स के पास उसे लेके जाती है और कहती है मेरा तो ऑलरेडी एक फियांसी है, इसलिए तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स सू के सामने झुकता है और उसे प्रेसिडेंट सू कह के हेलो करता है। तभी हम देखते हैं कि लुएंजी हैरान हो जाती है और सू को देखने लगती है और दिल दिल में सोती है तो ये है प्रेसिडेंट लू। फिर हम देखते हैं कि सू उसके स्पेशल एक्सप्रेशन को देखकर हंसता है और सू लुएंजी को लेकर वहां से चला जाता है और उसके साथ वो शख्स और उसके डैड भी चले जाते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि लुएंजी सीख को लेकर स्टेज पर चला जाता है। वहां देखते हैं कि सभी उसे देख के क्लैपिंग करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सू सबको हेलो करता है और कहता है मैं सू फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। लू वेंजी उसे देख के हैरान हो रही होती तो वो सबको कहता है कि मैंने यहाँ पे सबको इसलिए इनवाइट किया था कि सबको इन्फॉर्म कर सकूं लू फैमिली और सू फैमिली एक होने वाले हैं। कल मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ अपनी शादी के लिए। फिर हम ये देखते हैं कि लू वेंजी ये देख के हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में है एक लड़की को बैग पकड़ते हुए देखते हैं। वो अपनी ग्लासेस उतारती है, उसके हाथ में पासपोर्ट और सू की पिक्चर को देखती है। वो उस पिक्चर को देख के वो लड़की स्माइल करती है। वो लड़की किसी को कॉल करती है, ग्रैंडपा मैं हान बात कर रही हूँ, और कहती है कि आपके पास मुझसे मिलने का कुछ टाइम होगा। तभी हम सीन देखते हैं कि लू वेंजी के फादर के पास सू का सेक्रेटरी आता है और वो लू वेंजी के फादर से कहते हैं कि प्रेसिडेंट सू कहते हैं कि उनके साथ कॉपरेट करना होगा आपको और एक्टिंग करनी होगी कि उसकी सही लड़की से शादी हो रही है। वो नहीं चाहती कि लू वेंजी की जगह हान से शादी करें। तभी वो लू वेंजी के फादर को धमकी देते हुए कहते हैं कि आपसे जितना हो सके इस बात को ग्रैंडपा से छुपाना होगा, और उसे कहता है अगर आपने इसे सीक्रेट ना रखा इस गलती के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तभी हम देखते हैं कि लू वेंजी के फादर डर जाते हैं और वो सू के डेस्क सेक्रेटरी से कहते हैं ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा, मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगा। तभी हम देखते हैं कि सू लेंजी को सोच में पाता है तो उससे पूछता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं कि लू वेंजी सू को गौर से देखती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो खुश हो जाता है। वो सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। लू वेंजी को देखते हैं जो कि ब्राइडल ड्रेस में होती है और वो आयता से चल के स्टेज पर आती है। वही हम देखते हैं सू को जो वेंजी को ब्राइडल ड्रेस में देख के खुश हो रहा होता है। फिर तभी लू वेंजी आयता से चल के लू के पास आती है और हम लू को देखते हैं वो अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है तो उसका सेक्रेटरी सू के पास आता है। तो सू अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुमने सब चेक कर लिया है ना, मैं आज अपनी शादी के दिन को बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी हम सू के सेक्रेटरी का कहता है मैंने सब चेक कर लिया है, सब ठीक है। वो वहां से चला जाता है ये कहकर। तभी हम देखते हैं कि लू वेंजी सू के पास आके खड़ी होती है और फिर लू वेंजी सू से कहती है कि मुझे ये सब अजीब सा ख्वाब लग रहा है, मैं तुमसे ना शादी करने के लिए भाग रही थी, आज देखो मैं आज तुमसे ही शादी कर रही हूँ। फिर सू इस बात पे लू वेंजी को फोरहेड पे किस करता है और फिर सू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हमारे रियलिटी में शादी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस रियलिटी को ख्वाब ही समझो, क्योंकि लोग अच्छे ख्वाबों से जागना ही चाहते। इस बात पे लू वेंजी सू को हैरान होकर देखती है। तभी हम मैरिज हॉल में सू के ग्रैंडफादर और लू वेंजी की सिस्टर को हान की एंट्री को देखते हैं और सू के फादर कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे इस शादी से ऑब्जेक्ट है। तभी हम सीन देखते हैं कि सू लू वेंजी को रिंग पहना रहा होता है, तब वो रिंग नहीं पहना पाता। फिर सू और लिंग वेंजी ग्रैंडपा को देखते हैं। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा और हान उस सू के पास
खड़े हो जाते हैं और सू हैरान होकर ग्रैंडपा को देखते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। लू वेंजी की हैरान होकर अपनी सिस्टर को देख रही होती है और कहती है कि हान तुम कब आई। तभी हम देखते हैं कि सू हान को देखकर हैरान होकर देखता है। तो सू हान से कहती है कि मिस्टर सू, आपने जिस लड़की से शादी करनी थी वो मैं हूँ। फिर तभी हान लू वेंजी के पास जाता है और उसे कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ, तुम यहाँ से अब जा सकती हो। तभी सू को उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अब हान आ गई है, तुम अभी इससे शादी करोगे। तभी सू अपने ग्रैंडपा को कहता है कि ग्रैंडपा, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो हान नहीं, वो लू वेंजी है। तभी उसके ग्रैंडपा उसे गुस्से से कहते हैं कि यहाँ फालतू का बखेड़ा खड़ा मत करो, वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अगर सू फैमिली की कोई बहू बनेगी तो ये वो सिर्फ हान ही होगी। तो हम देखते हैं कि इस बात के लुवेंसी उसे हैरान होकर देखने लगती है। तो सू उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, शादी नहीं रुकी, हमारी शादी आज होगी। तभी हम देखते हैं ये बात सुन के ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और सू ग्रैंडपा को देखकर परेशान हो जाता है और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय।